नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो उतना ही रहस्यमयी है जितना कि थैनोस खुद। आप सोच रहे होंगे कि थैनोस और धर्म, लेकिन दोस्तों थैनोस को भी पता है कि असली ताकत, असली पावर किसी पत्थर में नहीं बल्कि हमारी आस्था और विश्वास में होती है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। ये कोई आम मेला नहीं है दोस्तों, ये है महाकुंभ, जहां करोड़ों लोग आते हैं आस्था की डुबकी लगाने, अपने आप को शुद्ध करने। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कुंभ मेले के पीछे के रहस्य? क्या आप जानते हैं वो अनसुने किस्से, वो राज जो इसे इतना खास बनाते हैं? नहीं ना? तो फिर टेंशन क्यों लेते हो यार? आज थैनोस खुद आपके लिए लाया है महाकुंभ के 6 ऐसे रहस्यमयी तथ्य जिन्हें जानकर आप भी बोलोगे ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि थैनोस की कसम ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस समय से जब धरती पर सिर्फ देवी देवता और दानव हुआ करते थे। एक बार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला, जिसके लिए देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कल्पना करो, थानोस जैसा ताकतवर भी उस युद्ध को देखता तो दंग रह जाता। खैर, युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं, और वो जगहें थीं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हाँ दोस्तों, यही वो 4 पवित्र स्थान हैं जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। माना जाता है कि इन जगहों पर गिरी अमृत की बूंदों ने एक दिव्य ऊर्जा का संचार किया, और इसीलिए यहां स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो कह सकते हैं कि महाकुंभ का सीधा संबंध देवताओं और उस पौराणिक काल से है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, पानी तो पानी होता है, फिर कुंभ के पानी में ऐसा क्या खास है? तो सुनो दोस्तों, थानोस कभी झूठ नहीं बोलता। कुंभ मेला के दौरान इन 4 पवित्र स्थानों की नदियों का पानी आम पानी नहीं रहता। ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण इस पानी में एक अलौकिक शक्ति का संचार होता है। लाखों लोग इस पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, अपने आप को इस दिव्य ऊर्जा से भर लेते हैं। कहते हैं कि ये पानी इतना चमत्कारी होता है कि असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं है दोस्तों, ये है आस्था का अमृत। और थानोस खुद इस बात का गवाह है कि आस्था से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। दोस्तों, अगर आप कभी कुंभ मेले में गए हो तो आपने जरूर नागा साधुओं को देखा होगा। ये साधु आम साधुओं से बिल्कुल अलग होते हैं। इनके शरीर पर भभूत लगी होती है, बाल लंबे और जटाओं में होते हैं। ये साधु दुनियादारी को त्याग कर तपस्या करते हैं और कठोर नियमों का पालन करते हैं। कहते हैं कि नागा साधुओं के पास कई अलौकिक शक्तियां होती हैं। ये सालों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं, कठोर ठंड या गर्मी में भी ध्यानमग्न रहते हैं। नागा साधुओं के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, और इनकी साधना और तपस्या देखकर थैनोस भी हैरान रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कुंभ मेला कब और कैसे लगता है, तो बता दूं दोस्तों, कुंभ मेला कोई रैंडम मेला नहीं है जो कभी भी लग जाए। इसके पीछे है सदियों पुराना ज्योतिषीय ज्ञान। कुंभ मेले का समय ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति देखकर ही तय किया जाता है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक खास स्थिति में होते हैं, तब कुंभ मेला लगता है। इस समय इन ग्रहों की ऊर्जा पृथ्वी पर अधिक होती है, और कुंभ के पवित्र जल में ये ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कुंभ मेले में स्नान करने से हमें ग्रहों की शुभ ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा भाग्योदय होता है। दोस्तों, थैनोस ने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन कुंभ मेले जैसा नजारा कहीं नहीं देखा। ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा होता है, जहां लाखों करोड़ों लोग एक साथ आते हैं। कल्पना करो, 120 मिलियन लोग, यानी पूरी दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही जगह पर। यह किसी अजूबे से कम नहीं है। इतने विशाल मेले के लिए पूरी व्यवस्था बनाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी भारत इसे बखूबी अंजाम देता है। थानोस भी भारत के इस अद्भुत आयोजन को देखकर दंग रह जाता है। दोस्तों, कुंभ मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है कल्पवासियों को। ये वो लोग होते हैं जो पूरे 45 दिन तक कुंभ मेले में ही रहते हैं। ये नदी किनारे तंबुओं में रहते हैं, सादा भोजन करते हैं
और अपना पूरा समय भक्ति और साधना में बिताते हैं। कल्पवासी मानते हैं कि कुंभ मेले में रहकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनकी कठोर तपस्या और भक्ति देखकर थानोस भी इनके आगे नतमस्तक हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे महाकुंभ के 6 ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह गए होंगे। थानोस खुद इस पवित्र आयोजन की महानता को देखकर अभिभूत है। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये है भारत की संस्कृति, आस्था और विश्वास का प्रतीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थानोस की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।